मैं ऋषभ कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 27 और 28 दिसंबर के करंट अफेयर पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य ने जौहर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिनी महाबलेश्वर का टैग हासिल किया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तब इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के बारे में और देखते चलें। यानी महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी क्षेत्रों जौहर और मोगदा में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिनी महाबलेश्वर का टाइम हासिल किया। इस राज्य के किसानों ने अब धान, रागी, बाजरा पैदा करने की खेती को छोड़कर अब स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगाना शुरू किया, जिसके लिए टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वर्ष 2028, ऑप्शन बी वर्ष 2024, ऑप्शन सी वर्ष 2026, ऑप्शन डी वर्ष 2022। तब इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2026, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। वर्ष 2021 की शुरुआत में अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से इसका डिजाइन भी पारित किया जाएगा। नासा का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य उड़ान हार्डवेयर प्रणाली स्थापित करना और 2026 के अंत तक के चंद्र लैंडर के साथ एकीकरण के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नौसेना ने किस देश को INS सिंदूर पनडुब्बी सौंपी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। इसके बारे में और देखते चलें। यानी भारतीय नौसेना ने म्यांमार देश को INS सिंदूर पनडुब्बी सौंपी है। अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने इस पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को सौंप दिया, जिसे अब म्यांमार ने अपनी नौसेना में शामिल किया है। INS सिंदूर डीजल इलेक्ट्रिक कैलो क्लास पनडुब्बी है, जिसका नाम बदलकर म्यांमार ने नौसेना द्वारा UMS मिनी थिंकाथु कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ट्विंकल मान, ऑप्शन बी साइन सोनी, ऑप्शन सी सैमी सिंह, ऑप्शन डी पैरी लिनो। तब इसका राइट आंसर होगा साइन सोनी, यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से साइन सोनी को सम्मानित किया गया। साइन सोनी का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, जिन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराकर लड़की का रूप ले लिया है, यानी लिंग परिवर्तन भी करा दिया। वह पैसे से एक फैशन डिजाइनर हैं, जो कि दिल्ली शहर की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी करनाल। तब इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में और देखते चलें। यानी फरीदाबाद शहर की पुलिस ने युवाओं को अपराध के रास्ते से बचाने व नशा जैसी नशीली वस्तुओं से बचने एवं और क्रोध से बचने के उद्देश्य से पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के साथ फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने
शहर को अपराध मुक्त बनाने एवं युवाओं को सशक्त कराने के लक्ष्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। राज्य के कैरियर काउंसिल ने युवाओं को रोजगार के रास्ते बताए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ट्रेनिंग भी दिलवाने का आश्वासन दिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए डिम्पल नैना, ऑप्शन बी धानी सिंह, ऑप्शन सी नीलम जैन, ऑप्शन डी नीतल नारंग। तब इसका राइट आंसर होगा नीतल नारंग यानी ऑप्शन डी। नीतल नारंग के बारे में और देखते चलें। यानी नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। महासंघ के स्वर्ण जयंती के अवसर पर नारंग को भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इससे पहले भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी नीतल नारंग। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की जगह नियुक्त किया गया है, यानी गुरमीत सिंह की जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन ए वाइस एंड सुमित अग्निहोत्री, ऑप्शन बी वाइस एंड दिनेश महाजन, ऑप्शन सी वाइस एंड रजत दत्ता, ऑप्शन डी वाइस एंड सौरभ कुमार। तब इसका राइट आंसर होगा वाइस एंड रजत दत्ता, ऑप्शन सी। इनके बारे में और देखते चलें। यानी सर्जन वाइस एंड रजत दत्ता को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सर्जन वाइस एंड रजत दत्ता 1 जनवरी सन 2021 को कार्यालय ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 23 महीनों का होगा। सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे के पूर्व छात्र हैं और 1982 में MBBS पूरा करने के बाद 27 दिसंबर 1982 को MSc में नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने 103 नई नगर पंचायतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा बिहार यानी ऑप्शन बी। यानी बिहार राज्य की सरकार ने 103 नई नगर पंचायतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके बारे में देखते चले। यानी बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार कैबिनेट ने राज्य में 103 नई नगर पंचायत एवं 8 नए नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी के साथ बिहार कैबिनेट ने 12 नगर निकायों के विस्तारीकरण और 5 नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बिहार राज्य की राजधानी का नाम पटना। बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार राज्य के वर्तमान गवर्नर फागू चौहान हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यानी PM मोदी ने महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पश्चिम बंगाल। इसके बारे में और देखते चलें। यानी PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान सेल को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ वर्ष 2020 में 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहले किसान रेल की शुरुआत की गई थी, जिसे फिर मुजफ्फरपुर तक
बढ़ा दिया गया था। इस मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में फूल गोभी, शिमला, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, ड्रमस्टिक मिर्च, प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला और कस्टर्ड सेब जैसे फल थे। क्वेश्चन नंबर 10, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उधार में किस राज्य में 6वां स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी। इस राजस्थान के बारे में और देखते चलें। यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधार करने के मामले में राजस्थान देश का 6ठा राज्य बना है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 25 राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य रहे। इसी के साथ राजस्थान ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य भी बना है। क्वेश्चन नंबर 11, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी शिमला। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिमला। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण शिमला में किया गया है। इसके बारे में और देखते चलें। यानी हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इसी के साथ इस रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति भी स्थापित की है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1.08 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी तिरुवनंतपुरम में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? ऑप्शन ए सरोज बाला, ऑप्शन बी आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी मालिनी खन्ना, ऑप्शन डी सुलोचना नाइक। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आर्या राजेंद्रन। यानी तिरुवनंतपुरम में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनने वाली महिला आर्या राजेंद्रन है। इनके बारे में और देखते चलें। यानी तिरुवनंत राज्य की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन भारत के सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। राज्य के निगम परिषद के सभागार में कलेक्टर नवजोत खोसा ने आर्या राजेंद्रन ने उन्हें मेयर पद की शपथ दिलाई। माकपा सदस्य को 100 सदस्य निगम में निर्दलीय समेत 54 मत मिले। वह स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य कमेटी की सदस्य भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में संगीत उत्सव तानसेन समारोह आयोजित कराया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तब इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में और देखते चलें। यानी मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में संगीत उत्सव तानसेन समारोह को कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रतिबंधों के साथ आयोजित कराया गया। इस संगीत समारोह का समापन 30 दिसंबर को संगीत कलाकार तानसेन की जन्मस्थली वेहट गांव में होगा। यह कार्यक्रम तानसेन संगीत समारोह का 96वां संस्करण था। यह त्यौहार
तानसेन के भारतीय इतिहास में दिए गए अहम योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में मनाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संस्था ने झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए श्रम आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी आयकर विभाग। तब इसका राइट आंसर होगा आयकर विभाग यानी ऑप्शन डी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में और देखते चलें। यानी आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 की आयकर रिटर्न को जल्द से जल्द दाखिल करने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल की शुरुआत की। इसी के साथ आयकर विभाग ने ट्वीट कर रहा है कि फाइल करो झट से, प्रशासन होगी फट से, स्लोगन भी जारी किया। इनकम टैक्स संस्थान की स्थापना 1860 में हुई। इनकम टैक्स संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी वेयर ए मास्क अभियान का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तब इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद यानी ऑप्शन डी। हैदराबाद के बारे में और देखते चले। यानी हैदराबाद राज्य में वेयर ए मास्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत राज्य के लोगों को फ्री में मास्क प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 15 दिनों के भीतर देश में उतरने वाले यात्रियों का पता लगाने और परीक्षण का भी निर्देश जारी किया है। हैदराबाद के मेयर का नाम बोंथू राम मोहन है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तब इसका राइट आंसर होगा गुजरात यानी ऑप्शन डी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का विनिवेश किया है। और इसी के साथ मणिकरण पावर लिमिटेड ने लिथियम के दोहन के लिए ऑस्ट्रेलियाई परम न्यूमेटल के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के माउंट मैरियन लिथियम खदान में दोहन का कार्य भी शुरू किया है। मणिकरण पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार एवं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्च पुस्तक द गोल्डन बर्ड 2.0 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेघा सिद्धे, ऑप्शन बी रवीना पटानी, ऑप्शन सी रैना सिग्विजैन, ऑप्शन डी मालिनी सुबे। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैना सिग्विजैन। रैना सिग्विजैन के बारे में और देखते चलें। यानी लेखिका रैना सिग्विजैन ने अपनी नई पुस्तक द गोल्डन बर्ड 2.0 लॉन्च की है। रैना सिग्विजैन ने अपनी इस पुस्तक का ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर सहित सभी आभासी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की समृद्ध विरासत को खोजने एवं विचारशील भावना एवं आकर्षक दृश्य का भी वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 18, एसोचैम के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी सुमंत सिन्हा, ऑप्शन सी धनंजय रावत, ऑप्शन डी प्रवेश नाथ। तब इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी यानी सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा के बारे में और देखते चले। यानी एसोचैम के उपाध्यक्ष के पद पर सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक विनीत अग्रवाल को एसोचैम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हीरानंदानी की जगह भी ली है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी डीएफसी देश में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर निवेश करेगा? ऑप्शन ए 77 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 64 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 54 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 44 मिलियन डॉलर। तब इसका राइट आंसर होगा 54 मिलियन डॉलर यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी डीएफसी ने भारत देश में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए 54 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कोष यानी एनआईएफ इस पूंजी का उपयोग भारत में आर्थिक विकास का समर्थन करने एवं महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों का सामना करने में करेगा। राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर कोष का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर कोष की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 भारत किस वर्ष तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? यानी ऑप्शन ए वर्ष 2026, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2023, ऑप्शन डी वर्ष 2021। तब इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2025 यानी ऑप्शन बी। इसके बारे में और देखते चलें। यानी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी के साथ वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। वर्ष 2019 में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वह फिर से 6ठे स्थान पर आ गया। परंतु कोविड-19 के खुलने के बाद भारत अपनी जगह दोबारा से ब्रिटेन से छीन लेगा। तब इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक